हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 10 के फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर जो है प्रकाश का अपवर्तन, उसके अति लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करके बताऊंगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं, 12 तक का सॉल्यूशन हो गया है। आज 13 नंबर के क्वेश्चन से लेंगे और इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न जो भारतीय भवन पुस्तक से दिए गए हैं उसको ले रहे हैं, और भारतीय भवन का बुक ये रहा, भारतीय भवन का बुक, और इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी पुस्तक के पेज नंबर 48 में निकालेंगे, और 48 में दिया गया है सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय, और नंबर आज 13 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज जानते हैं लेंस के बारे में दिया गया है, और पतला लेंस किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, और मैं बता देना चाहता हूं यदि फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली का क्लास मिलता रहे, और सभी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इस पे मैथ, साइंस और सोशल साइंस के भी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया पतला लेंस के बारे में। तो पतला लेंस किसे कहते हैं? तो वह लेंस जिसके प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरण, प्रकाश केंद्र से जो गुजरती है प्रकाश किरणें, वह अपवर्तन के बाद बिना विचलन किए निकल जाती है, उसको पतला लेंस कहते हैं। तो वह लेंस जिसके प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर वो जिसको कहते हैं, से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तन के अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकलती है। अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। निकल जाती है उसे पतला लेंस कहते हैं। अब समझ ले पतला लेंस किसे कहते हैं, जरा इसको इमेज में देखते हैं। तो एक लेंस बना देते हैं, उत्तल लेंस को ही बनाते हैं, अवतल लेंस या उत्तल लेंस दोनों में ही पतला लेंस होता है। ठीक है, और एक ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, F1 F2 हो गया। ठीक है, आगे नहीं दिखा रहे हैं। अब प्रकाश केंद्र से एक आपतित किरण लेते हैं, ये आपतित किरण है। प्रकाश केंद्र से आपतित किरण अपवर्तन के बाद उसी अक्ष से गुजर जाती है। यहां जो है विचलन की घटना, ऑप्टिकल सेंटर है, विचलन की घटना नहीं हो रही है, यह है पतला लेंस। मोटे लेंस की बात करें तो यहां देखते हैं एक मोटा लेंस बनाते हैं, और इसमें यदि मोटा लेंस का परिभाषा देना हो तो क्या करेंगे? इसमें क्या होगा, प्रकाश किरणें जब गुजरेगी तो विचलन की घटना होती है। जब प्रकाश किरणें इसमें गुजरती है तो यहां विचलित होकर के, चूंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विलंब से थोड़ा ये जो दूर हट जाती है। तो ये डॉट किरणें है और ये किरणें हैं। तो यहां जो है अपवर्तन की घटना होती है। यदि इसको यहां से देखें तो ये विचलन का मार्ग ये हो गया, जाना चाहिए इस मार्ग से, लेकिन गमन हो रहा है इस मार्ग से। तो ये जो विचलन है, ये मोटे लेंस की बात कर रहे हैं, मोटा लेंस।
तो यहां बात करते हैं पतले लेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है? प्रत्येक लेंस में, अब यहां ही चित्र को देखते हैं, F1 F2, F से फोकस हो गया, 1 2 लगाए मतलब 2 फोकस होते हैं। प्रत्येक लेंस में, चाहे उत्तल हो या अवतल, प्रत्येक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। अब दोनों मुख्य फोकस के नाम को देख लेते हैं। प्रथम मुख्य फोकस पहला को कहते हैं प्रथम मुख्य फोकस, जिसको F1 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तथा द्वितीय मुख्य फोकस, जिसको F2 से इंडिकेट करते हैं। तो ये हो गए, प्रत्येक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। प्रश्न और भी है कि लेंस के कौन से फोकस को, प्रथम या द्वितीय में से कौन से फोकस को लेंस का फोकस कहते हैं? तो उसका आंसर है लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस, जिसको F2 कहते हैं, F2 को लेंस का फोकस कहते हैं। यहीं से लेंस की फोकस दूरी मापी जाती है। नंबर 15 के क्वेश्चन को देखते हैं। 15 में क्या दिया है? उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहां रखने पर उसके आकार के बराबर, यानी आकार के बराबर के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सवाल यह है उत्तल लेंस में कहां पर वस्तु को रखेंगे कि वस्तु के बराबर के आकार का प्रतिबिंब बनता है? तो जान लें, दर्पण में कहां बनता था? दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखते थे। अवतल दर्पण में तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता था? वक्रता केंद्र पर ही बनता था और वस्तु के बराबर बनता था। ठीक यहां पर दर्पण के अनुसार लेंस में वक्रता केंद्र जो है क्या बन जाता है? 2F1, 2F1 पर वस्तु को रखना पड़ेगा। तो सवाल कौन सा लेंस की बात कर रहे हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की दुगुनी दूरी, दुगुनी दूरी, प्रथम मुख्य फोकस की दुगुनी दूरी का तात्पर्य 2F1 पर वस्तु को रखने पर वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। इमेज से देख के इसको समझ सकते हैं। दिखा देते हैं इसको, एक उत्तल लेंस बना देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, इतनी दूरी पर F2 हो गया, इधर 2F2 हो गया। वस्तु को रख रहे हैं यहां पर। आपतित किरण हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से गुजर रही है। और अब दूसरी किरण को लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है। तो दूसरी किरण को लेना है, यहां से प्रकाश केंद्र से होकर गुजारना है। तो देख रहे हैं यहां पर प्रतिच्छेद बिंदु है, ये H1 हो गया वस्तु, तो H2 हो गया प्रतिबिंब।
वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसी तरह से समझ सकते हैं उत्तल लेंस में वस्तु के बराबर, और प्रतिबिंब कहां बनता है? 2f2 पर बनता है। 2f1 पर वस्तु को रखना था। देख लेते हैं इसको। टू F1 पर वस्तु को रखते हैं, और दूसरे प्रकाश किरण जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, वस्तु को 2F1 पर रखे हैं, F1 पर नहीं रखना है। ये F1 से गुजर रही प्रकाश किरण, और दूसरा F2 पर प्रतिच्छेद बिंदु है, 2F2 पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की अथवा अवतल लेंस की? तो फोकस दूरी धनात्मक होती है अवतल लेंस की, याद रखना है। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होता है ऋणात्मक की तरफ। देख लेते हैं, नंबर 16 है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जगह कैसे होती है धनात्मक, तो देखेंगे उत्तल लेंस को। इधर F1 हो गया, इधर F2 हो गया। तो ऑप्टिकल सेंटर से F2 की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये दाईं तरफ है, इसलिए इसका मान प्लस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 17। 17 में दिया गया है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती या अधिक? तो अपवर्तनांक क्या होता है? शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। तो अपवर्तनांक कम है यानी प्रकाश की चाल अधिक है। तो यहां कहा गया है अपवर्तनांक कम होता है तो प्रकाश की चाल कम होती है अधिक। लिख देते हैं, अपवर्तनांक कम होने पर प्रकाश की चाल अधिक होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 18 के। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो सवाल है अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दोनों को याद रखना आवश्यक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नोट में एक पॉइंट को ये भी याद रखेंगे, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, जरा इसको भी समझ लें। उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को अपने फोकस पर जमा कर देती है। इसलिए ये पॉइंट नोट में हो गया। अवतल के बारे में भी जानकारी रखना है। उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अपने फोकस पर जमा कर देती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस में ठीक इसके विपरीत घटना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूर यानी अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के सामने यदि कहें तो बनेगा द्वितीय मुख्य फोकस F2 पर बनेगा। उत्तल लेंस से बहुत दूर अर्थात अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस अर्थात F2 पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 20 में दिया गया है, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो याद रखें हमेशा उत्तल लेंस में वस्तु से बड़ा छोटा आभासी वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा बड़ा बनता है। तो आंसर होगा इसका उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल दर्पण के गुण पाए जाते हैं उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के बनते हैं। तो वास्तविक के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब भी बनते हैं उत्तल लेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नंबर 21 को देखते हैं, 21 नंबर के प्रश्न को। यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो वह कैसा लेंस है? प्रतिबिंब के बारे में बताया गया कि वस्तु की अपेक्षा छोटा है और सीधा है। सीधा अर्थात आभासी है, तो वह लेंस होता है, मात्र एक ही लेंस है, वो है अवतल लेंस। ठीक है, जस्ट उत्तल दर्पण के विपरीत गुण पाए जाते हैं अवतल लेंस में। तो 21 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न का आंसर होगा वस्तु की अपेक्षा सीधा और छोटा प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन को। 22 में दिया गया है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? आवर्धित आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस और प्रथम मुख्य फोकस के बीच वस्तु को रखना पड़ता है। उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस अर्थात F1 तथा लेंस का तात्पर्य है O ऑप्टिकल सेंटर के बीच वस्तु को रखने पर आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित और
आभासी प्रतिबिंब बनता है। नंबर 23 में दिया गया है, किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहां रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब f1 पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस f1 पर वस्तु को रखने पर अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। नंबर 24 के प्रश्न को देखते हैं। दैनिक जीवन में लेंसों के दो साधारण उपयोग बताएं। दैनिक जीवन में लेंस का उपयोग साधारणतः तो चश्मे में इस्तेमाल करते ही हैं, कैमरे में इस्तेमाल करते हैं। तो लेंस का उपयोग चश्मे, अब तो नेत्र के दृष्टि दोष को दूर करने के लिए नेत्र में ही लेंस लगा दिए जाते हैं। चश्मे, नेत्र, कैमरे, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन इत्यादि में किए जाते हैं। नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, सिनेमा हॉल के पर्दे पर देखने के वाले चित्र वास्तविक या आभासी। तो पर्दे पर कौन सा चित्र उतारा जाता है? तो हमेशा याद रखें कि वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर उतारा जा सकता है। पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को उतारा जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं सिनेमा हॉल के पर्दे पर जो प्रतिबिंब दिखता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब नहीं होता है। ठीक है, यह 25 नंबर के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।